बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड। वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम 30 रोज़ाना बोले जाने वाले फ़करात आपको इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे। इस लेक्चर में जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आती है और वो शौकीन है कि उन्हें फ़र इंग्लिश बोलना आए, तो हमने उनके लिए डिज़ाइन किया है ये एक लेक्चर जिसमें हम रोज़ाना बोले जाने वाले छोटे छोटे फ़करात जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो स्कूल हो, ऑफिस हो या आपके घर में भी, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने सिबलिंग्स के साथ भी, आप ये सेंटेंसेस बहुत आसानी से इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, फजूल बात मत करो। आपने मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को रिपीट करना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो सके और आपको प्रैक्टिस में आसानी हो जाए। मैं आपको हर सेंटेंस 2 टाइम्स रीड करके बताऊंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो पहला सेंटेंस है हमारा, फजूल बात मत करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। फजूल बात को हम कहते हैं फजूल यानी नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस, फजूल बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू। आई नीड यू। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कौन जाने, किसे पता। हु नोज़। हु नोज़। हम कोई बातचीत कर रहे हैं जिसमें हम ये अक्सर बोलते हैं कौन जाने या किसे पता, तो हम वहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं हु नोज़। हु नोज़। तुम जा सकते हो। यू कैन गो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। किसे परवाह है। हु केयर्स। हु केयर्स, किसे परवाह है। हु केयर्स। शर्म करो। शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। शेम ऑन यू, शर्म करो। जैसे आपकी मर्जी। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, विश, प्लीज और लाइक। एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। आप यहाँ पर प्लीज और लाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉमनली बोला जाने वाला सेंटेंस है एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। कहीं नजर न लग जाए, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टच वुड। टच वुड। टच वुड यानी जैसे कोई अच्छा काम करने जा रहा है या फिर कोई बहुत प्यारा लग रहा है तो आप कहेंगे कहीं नजर न लग जाए, यानी टच वुड। टच वुड। मुझे सोचना पड़ेगा। I'll have to think। यहाँ I'll का मतलब है I will have to think। I'll have to think। I'll have to think, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ। What can I do। What can I do, मैं क्या कर सकता हूँ। What can I do। मेरे पास कुछ भी नहीं है। I have got nothing। I have got nothing। I have got nothing, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप चाय लेंगे। आपके घर कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है तो आप उससे पूछते हैं कि आप चाय लेंगे, तो आप उसको इंग्लिश में इस तरह कहेंगे Would you like some tea। Would you like some tea। Would you like some tea, क्या आप चाय लेंगे। वहाँ कौन है। Who's there। Who's there, दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं there। अगर कोई यहाँ सामने है तो आप यहाँ कोने के लिए इस्तेमाल करेंगे Who's here। वहाँ कौन है। Who's there। बहुत दिन से देखा नहीं। आप अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो आप कहेंगे बहुत दिन से देखा नहीं,
अब इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से देखा नहीं। जरा साइड पर हो जाओ। प्लीज मूव असाइड। प्लीज मूव असाइड। अब इसे फ्लुएंसी में पढ़ते हैं। प्लीज मूव असाइड। प्लीज मूव असाइड। जरा साइड पर हो जाओ। डरो मत। डोंट बी स्केर्ड। डोंट बी स्केर्ड। डोंट बी स्केर्ड। डरो मत। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू मीट यू। आई एम ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड यानी खुश होना। आई एम ग्लैड टू मीट यू। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। कोई बात नहीं। नेवर माइंड। नेवर माइंड। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। क्या मुसीबत है? What a bother। What a bother। What a bother, क्या मुसीबत है। मैं हूँ। It's me। It's me। बारिश होने का इम्कान है। It's likely to rain। It's likely to rain, इम्कान है, इसके लिए हम कहते हैं likely। बारिश होने का इम्कान है। It's likely to rain। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल बिगनर्स हैं और जो फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।